और मरम्मत को लेकर एक बड़ी डिजिटल पहल की है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया और इस ऐप के माध्यम से नागरिक अब सड़क पर गड्ढे, टूटी सड़क या जल भराव जैसी समस्याओं की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सड़क ऐप नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इस ऐप के माध्यम से नागरिक सड़कों पर गड्ढे, टूटी सड़क या जल भराव जैसी समस्याओं की लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि हरियाणा के आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने नया हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है, एक ऐसा हरियाणा जहां हर नागरिक को बेहतर जीवन मिले, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सड़कें, क्योंकि सड़कें किसी भी राज्य की जीवन रेखा होती हैं। आज इस मौके पर आग्रह करता हूं कि हमारी सड़क एप्लीकेशन का अधिक से अधिक आप उपयोग करें। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहता हूं और सड़कों की स्थिति की जानकारी साझा करें, वो बताएं, और जब वो साझा होगी आपकी भागीदारी से ही हम हरियाणा को एक विकसित और सुगम राज्य बना सकते हैं। मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 21 सितंबर को हिसार में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया गया था। यह परियोजना आने वाले सालों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत और उत्थान का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि यदि देश को गति देनी है तो सड़कों को मजबूती देनी होगी, क्योंकि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। इसी सोच के तहत पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क अवसंरचना में अभूतपूर्व क्रांति देखी है। मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक सड़कों को बेहतर बनाने में विशेष काम किया है। पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क के क्षेत्र में अवसंरचना अभूतपूर्व काम किया है। हम ये अभूतपूर्व क्रांति भारत के अंदर सड़क मार्ग के अंदर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 11 साल में सड़क निर्माण पर अभूतपूर्व काम किया है। 2,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर सड़कों का सुधार, 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रदेश में 2,432 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 1,077 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। हरियाणा में 21 नए एनएच स्वीकृत, जिनमें से 12 एनएच का निर्माण पूरा। पिछले 11 साल में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, जबकि 2014 से पहले की सरकार के 10 वर्षों में केवल 1,713 करोड़ रुपए की लागत से 451 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल टैक्स बैरियर हटाने का काम भी किया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल भी समाप्त किए। लोगों के खर्चा भी कम हुआ है, उसके ऊपर समय भी बचा है, खर्चा भी कम हुआ है, और उसका लाभ आम जन को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी इस ऐप को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हरियाणा एआई मिशन के तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। इस मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 से अधिक युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार हरियाणा एआई मिशन के तहत ई गवर्नेंस को लगातार बढ़ावा दे रही है, और इसी मिशन के तहत हमने गुरुग्राम, पंचकुला
में AI हब स्थापित करने का निर्णय भी किया है। इसका भी मैंने बजट के अंदर चर्चा की थी, जहां 50,000 युवाओं को उन्नत तकनीकों का वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। नागरिक फोटो के साथ सड़क से संबंधित शिकायतें हमारी सड़क ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। इस डिजिटल सिस्टम में जेई से लेकर विभागाध्यक्ष तक सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है। शिकायत प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय सीमा में संबंधित अधिकारी सड़क सुधार कार्य पूरा कर उसकी तस्वीर ऐप पर अपलोड करेंगे और शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा। इस पहल से न केवल सड़कें बेहतर होंगी, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच पारदर्शिता और भरोसा भी मजबूत होगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।